आप देख रहे हैं आकांक्षा न्यूज। आइए आपको गया की ताज़ी खबरें दिखाते हैं। और जिस तरह का प्रकरण चल रहा था तो पत्रकारों ने डीजीपी जी से सवाल पूछा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो हास्यास्पद है कि बिहार के डीजीपी कहते हैं कि मई जून के महीने में अक्सर अपराध की घटनाएं बढ़ जाती हैं। जैसे कोई खेती हो, कोई सीज़न हो, कोई फल उगने का सीज़न होता है कि इस सीज़न में जैसे मई जून में आम बहुत होता है, तो उसी तरह से वो समझ रहे हैं कि हत्याएं और अपराध भी आम की तरह है जो मई जून में बढ़ गया। खेती नहीं हो रही है इसलिए हत्या हो रही है। इसका मतलब कि आप अन्नदाताओं पर सवाल उठा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि किसान जब फ्री रहता है तो क्राइम करता है। इस सवाल पर जो इन्होंने बोला, इस पर पत्रकारों ने उनसे सवाल किया, मीडिया में सवाल आया, लेकिन सरकार ने एक बार भी स्पष्टीकरण नहीं दिया। न तो उस व्यक्ति ने जरूरत समझा कि स्पष्टीकरण दे। ललन सिंह, जदयू, पूर्व मंत्री बिहार सरकार, पूर्व मंत्री ये भारत सरकार, अभी मंत्री हैं, उनका टिप्पणी है कि छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं। भैया तुम लोग मंत्री संतरी के बेटा और बेटी के परिवार के हाथ में रेप आ जाए तो बहुत बड़ी घटना है, और आम आदमी को मार दिया जाए, भून दिया जाए, उसके पत्नी का रेप हो जाए, बेटी का रेप हो जाए, बहन का रेप हो जाए, वो कोई घटना नहीं है। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है। बिहार में घटना ही तेजाब फेंक कर तो बच्चों को जला दिया घर में घुसकर। अभी हाल में हमारे पार्टी की एक नेत्री है रुचि कुमारी, जिसको कि आप लोग जानते होंगे, वो लड़की पैड गर्ल के नाम से बिहार में जानी जाती है। उस लड़की ने जब सीसीटीवी लगाने की मांग लगातार उठाई सरकार से, तो कोतवाली थाना पटना के पुलिसकर्मी उसके घर पर जाकर उसके साथ, उसके पूरे परिवार के साथ मारपीट की। उस लड़की ने अपना वीडियो वायरल किया है कि मुझे, मेरे परिवार को, महिलाओं को पुरुष पुलिस वालों ने, एक महिला पुलिस को लेकर आए थे, हम लोग किनारे खड़ी थी, कपड़े फाड़ कर मारा। क्या यही सुशासन है? क्या यही महिलाओं के प्रति नीतीश जी और इसकी सरकार का सम्मान है? भैया हम समझ रहे हैं कि नीतीश जी की मानसिक स्थिति नहीं ठीक है, तो भैया किसी को दे दीजिए। और इस बात को आप समझिएगा गौर से, बिहार में आपराधिक घटनाएं तब से बढ़ रही हैं जब से दोबारा जदयू के साथ बीजेपी की सरकार बनी है, क्योंकि सरकार जदयू नहीं, नीतीश नहीं, बीजेपी चला रही है। और जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, आप आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, जहाँ भी उनका सत्ता पहले रहा हो, आज रहा हो, वहाँ अपराध बढ़ता है, वहाँ महिलाओं के प्रति घटनाएं बढ़ती हैं, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस में कहीं भी महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है। महिला सम्मान के नाम पर उन लोग शून्य। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, आप मीडिया बंधुओं से गुजारिश करूंगा कि सरकार जो इस तरह का कुकृत्य कर रही है, अपनी घटनाओं को नहीं बता रही है। अगर इस तरह की घटना किसी विपक्षी दल के शासित प्रदेश में होता, बंगाल में होता, या अभी बिहार में ही महागठबंधन की सरकार होती, या झारखंड में हो रहा होता, तो आप देखना वहाँ राष्ट्रपति शासन का चल जाता अब तक मैसेज, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, ये लगना चाहिए, वो लगना चाहिए। भैया जब हमारे मुख्यमंत्री जी का स्थिति ठीक नहीं है, तो क्यों नहीं बिहार में भी राष्ट्रपति शासन लागू? बिहार में भी राष्ट्रपति शासन के अधीन ही चुनाव हो जाए, क्यों नहीं लगाते हैं आप? तो भाई हम करें तो बहुत अच्छा, हमारे शासन में हो तो छोटी घटना, दूसरे के शासन में एक हथनी की हत्या हो गई थी केरल में, वायनाड में, आपको याद होगा, जिस पर कि स्मृति ईरानी ने टिप्पणी दिया था कि हथनी की हत्या हो गई और राहुल जी सो रहे हैं। महिलाओं की हत्या, महिलाओं के साथ दुष्कर्म पर स्मृति ईरानी या बीजेपी के कोई नेता कुछ नहीं बोल पाते हैं, उनकी संवेदना मर जाती है, क्योंकि सत्य है कि बीजेपी और आरएसएस सदैव से महिलाओं के खिलाफ रहे, आगे भी रहे। गया जिला कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष संतोष कुशवाहा जी, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर गगन कुमार मिश्रा जी, उपाध्यक्ष श्री राम प्रमोद सिंह जी, विद्या शर्मा जी, प्रदीप शर्मा जी, बाबली जी, आयुष मिश्रा जी, शशांक भूषण जी और विनोद जी को मेरा हार्दिक प्रणाम है। और आज के इस का मुख्य उद्देश्य बिहार में बढ़ते और गिरती कानून व्यवस्था, प्रशासन की नाकामी के साथ बढ़ते अत्याचार के बारे में बताना है, और सरकार को कहना है कि इन चीज़ों पर जितनी जल्दी हो सके रोक लगाएं, और नहीं कर सकते हैं तो गद्दी छोड़ें। बिहार सरकार सिर्फ एक मूक दर्शक बनकर इन घटनाओं को देख रही है, चाहे वो हत्याओं का मामला हो, हत्याएं तो
डेली बढ़ रही है। डेली आपको कोई ना कोई किसी न किसी जानी मानी हस्ती से लेकर के एक गरीब आदमी का हत्या का मामला आपके सामने आता है। और महिलाओं के प्रति अत्याचार भी तेज़ी से बढ़ रही है। इसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर आवाज़ उठाने के लिए आए हैं और अपना आवाज़ मतलब कि उनके खिलाफ बोलने के लिए आए। मीटर की दूरी पर ही एक बड़े और हत्या हो जाती है। इनफैक्ट जुलाई के महीने में ही इतनी सारी हत्याएं हुई हैं जिसका आंकड़ा मैं आपके सामने बताना चाहूँगी। 4 जुलाई को एक बड़े उद्योगपति श्री गोपाल खेमका जी को गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके 2 दिन के बाद 6 जुलाई को एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या जिंदा जला करके कर दिया गया। और 10 जुलाई को ही एक बालू व्यापारी श्री रामाकांत यादव जी की हत्या कर दी गई गोली मारकर। 13 जुलाई को कोई बीजेपी के लीडर है, उनकी भी हत्या हो गई है। 17 जुलाई को पारस हॉस्पिटल में किसी का इलाज चल रहा था, वहाँ घुस करके हत्यारों ने उन पर गोली चलाई, उनकी हत्या कर दी। मतलब टोटल 1376 केसेस जनवरी से लेकर जून तक 2025 में हुई हैं। क्या ये सुशासन बाबू का सुशासन है? ये बिहार का सुशासन जो इतना डंका वो लोग बजाते हैं कि हम लोग सुशासन पर हैं और महिलाओं पर ही हमारा सरकार चल रहा है। इतने रेप केसेस, इतनी हत्याएं चल रही हैं, इसका जवाब नीतीश सरकार से हम मांगते हैं। क्योंकि अभी तक भी हमारे जो माननीय नीतीश बाबू हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, इसका कोई भी अभी उन्होंने ये नहीं लिया है। इनफैक्ट अब जो हम आते हैं महिलाओं पर अत्याचार के बारे में, हम लोग आधी आबादी हैं। अगर इस टाइप की घटनाएं रोज़ घटित होंगी, सामूहिक दुष्कर्म, अभी गया जी में ही एक महिला आई थी 26 साल की युवती, वो आई थी होमगार्ड की बहाली के लिए और तबीयत खराब होने पर उनको एम्बुलेंस से भेजा गया अस्पताल में और रास्ते में उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। 4 लोगों ने मिलकर, जैसा युवती का कहना है 4 लोगों ने मिलकर किया है, लेकिन अभी तक 2 ही की पुष्टि हो पाई है। लेकिन ये तो बहुत ही दुखद है कि आप पुलिस की भर्ती के लिए जा रहे हैं और रास्ते में आपके साथ इतना बड़ा घटना हो जाए। तो सरकारी एम्बुलेंस में ऐसा होगा तो कैसे चलेगा? मतलब कहाँ जाए एक औरत? और जब आपके पास औरत आई है, तबीयत खराब है, तो वहाँ पर एक महिला पुलिसकर्मी भी होनी चाहिए, एक महिला नर्स होनी चाहिए जो साथ में जाए। आप पुरुषों पर कैसे बीमार महिला को छोड़ सकते हैं? तो इन सब का विरोध करने हम आए हैं यहाँ पर। और गया के जो विधायक हैं, गया के जो सांसद हैं, उनके तरफ से भी कोई टिप्पणी नहीं हुई है। तो ये जो सत्ताधारी पक्ष के लोग हैं, ये लोग क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं, क्यों मुँह चुरा रहे हैं इस पर आप? और अभी तक आप बोल रहे हैं जंगल राज, तो ये क्या, ये घोर जंगल राज नहीं है? ये तो महाशर्मनाक है और इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। कि गया जिला के तेज तरार नेत्री देविका सरियार जी इस पर अपने स्वेच्छा से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आप लोगों के माध्यम से लोगों को और सरकार को अवगत कराना चाहते हैं। दूसरी चीज़ एक और सूचना दे रहे हैं आप लोगों को कि गया जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से जब तक प्रदेश से सहमति या ऑथराइज नोटिफिकेशन प्रवक्ताओं का नहीं होता है, तब तक के लिए शौकत अली खान उर्फ नवाब जी, अजीत चंद्रवंशी जी, अशोक भारती जी और बुद्ध सेवक जी 4 लोगों को मीडिया और पार्टी के बीच में जो संवाद है, उस संवाद को पहुंचाने के लिए मीडिया के माध्यम से जो पार्टी को जरूरत है, पार्टी की ओर से जो मीडिया की जरूरत है, इन 4 लोगों को ऑथराइज रूप से जिला कांग्रेस कमेटी अधिसूचना उन लोगों को प्रतिनियुक्त किए हैं और जो भी ऑथराइज न्यूज होगा वह इन 4 के माध्यम से जो जाएगा वही आप लोग समझिएगा कि कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम हुआ है। फिर वह नाम आप लोगों को दोहरा दे रहे हैं। शौकत निशात अली खान साहब उर्फ नवाब जी, अजीत चंद्रवंशी जी जो सरघाटी के रहने वाले हैं, तीसरा अशोक भारती जी,
चौथा बुद्ध सेवक प्रसाद जी, उनका नाम पहले राम सेवक प्रसाद जी था। यह 4 लोग मुख्य रूप से गया जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रेस प्रवक्ता के रूप में मनोनीत किए गए, जब तक प्रदेश से कोई नया ऑथराइज चिट्ठी नहीं आ जाती। धन्यवाद। अब आप लोगों को